बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 3 ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्नोलेस। तो आगे हम पढ़ेंगे, डू यू नॉट लाइक टू प्ले? विथ whom do you play? What things do you make or use while you playing? Do you not become sad when somebody tries to harm your playing objects? Let's read a story about two children make to play with live with her parents in a snowy area. अब सबसे पहले इसमें पूछा है कि आप किस किस चीज से खेलते हैं। क्या आप टॉय से खेलते हैं, क्या आप किसी ऑब्जेक्ट से खेलते हैं, क्या आप लोगों के साथ खेलते हैं, आप किससे खेलते हैं। उसके बाद हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको पसंद है जो जिनसे आप खेलते हो, जो आपके टॉयज होते हो, कोई छेड़े, उन्हें नुकसान पहुंचाए, क्या आपको पसंद है? नहीं ना। तो आगे भी हम एक स्टोरी पढ़ेंगे बच्चों के बारे में जो अपने टॉयज के साथ खेलते हैं और उनके साथ बहुत मजे करते हैं। Tanya and Rohan were dejected. They were looking out through the window. It had been snowing since morning. The entire area was covered with a thick blanket of snow. बच्चों, यहाँ पे ये जो दो बच्चे हैं वो बहुत ही दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने विंडो के बाहर देखते हैं, वो देखते हैं कि आज से बहुत ही ज्यादा मौसम खराब है, आज से बर्फ ही बर्फ गिरे जा रही है। क्योंकि बर्फ गिर रही तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें बाहर खेलने नहीं देते हैं। They were together bored, playing with their toys. They wanted to go out and play in the open. Their mother was sitting on the sofa reading a magazine. Their father was yet to return from the night duty. तो बच्चों, हमने आगे क्या पढ़ा, ये जो दोनों बच्चे थे जो क्योंकि बहुत दुखी होते हैं तो वो देखते हैं भाई बाहर तो स्नो पड़ रही है। ऐसे देखिए वो अपने मन में सोचते हैं कि अब हम कब बाहर जाएंगे, हम कब खेलेंगे। वो अपने से विंडो से बाहर देख रहे होते हैं जो, और वहां पे वो देखते हैं कि जो स्नो है वो पूरे सारे ग्राउंड पे फैली हुई है। इतने में वो देखते हैं, जब वो सामने देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी मम्मी है वो सोफे में बैठे मैगजीन पढ़ रहे, तो वो बहुत ही ज्यादा बोर होने लगते हैं। इसलिए वो जो उनके पास टॉयज होते हैं वो उससे खेलने लगते हैं। जो उनके फादर हैं वो अभी भी अपनी ड्यूटी से वापस आने में उनको टाइम होते हैं। तो आगे क्या पढ़ा हमने, as soon as snowing stopped in the afternoon, the children shouted in joy. They were happy and now Mama might allow them to go and play outside. Mama, maybe we can go outside in the garden and play. It is not snowing now. We want to play with snowballs, said the children excitedly. अब क्या हुआ बच्चों, जब वो बच्चे बहुत ही बोरियत से अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे, वो देखते हैं एकदम से कि स्नो पड़नी बंद हो जाती है। तो जल्दी से एक्साइटमेंट में अपने मम्मी के पास जाके कहते हैं, मम्मा अब तो बाहर बर्फ पड़नी बंद हो गई, तो क्या अब हम बाहर जाके खेल सकते हैं? Yes, you may, but don't quarrel, said their mother. No sooner did their mother say so, the children ran very happily. तो अब बच्चे क्या हुआ, जितने में कि तो उनकी मम्मी उन्हें हाँ बोलती है, इतने में तेजी से वो बच्चे जाकर बाहर जाते हैं, बाहर खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। The little garden in front of their house had a number of trees and shrubs. They were leafless now and even the twigs were covered with the snow. आगे हमने क्या देखा बच्चों, जो गार्डन होता है बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, और जो ट्रीज होते हैं उसमें कोई लीफ नहीं होती क्योंकि वो सारी चीजें स्नो से भरी हुई होती है। तान्या, said Rohan excitedly, let's make a figure out of a snow, a little snow girl to run about and play with us in the cold winter. जो एक भाई अपनी बहन से उससे कहता है कि चलो चलो अब हम एक स्नो गर्ल बनाते हैं इसको यूज करके, ताकि हमारे साथ खेले कूदे भागे सब कुछ करे। Silly, said Tanya, a snow girl can't run itself like us. We can play with it, but it can't do so. तो उससे कहती है अपने भाई, सारे बुद्धू कि कितने ऐसे थोड़ी ना होता है, वो हमारे साथ अपने हिसाब से दौड़ थोड़ना सकते, हमें उसे अपने साथ खेल के कहते या तो हम उसके साथ खेल सकते हैं या फिर हमें उसे इधर उधर करना पड़ेगा, वो खुद से नहीं खेल सकती हमारे साथ। Maybe, but we will play with it, said Rohan. Let's make it on a wooden board with wheels. We can move it along then, suggested Tanya. तो उसका भाई कहता कोई नहीं, ट्राई बनाना शुरू तो करते। तो तान्या एकदम से कहती है कि चलो चलो व्हील पे बना दे ताकि हम इसके साथ खेल सके, इसे इधर से उधर ले जा सके। So the children begin to make a snow figure. Now, said Tanya, bring some shiny bits of ice to make the brightness of her eyes. Rohan obeyed and soon the figure was a little snow girl was ready. तो अब बच्चों आगे क्या हुआ,
वो एक बर्फ को यूज करके बर्फ से एक फिगर बनाते हैं बिल्कुल स्नो गर्ल जैसी। इतने में उसकी बहन तो जाओ जो ऑब्जेक्ट लेकर आओ जिससे उसकी आंखें बहुत चमकने लगती हैं, और ऐसे सारी चीजें मिला के बर्फ से वो एक स्नो गर्ल बनाते हैं। Mama, called Rohan, look out and see what a nice little girl we have made. Their mother put down their magazine and looked out of the window. Though the dazzle of the sun on the snow, she could see nothing but the snow girl. She was happy to see that the children have made a fine snow figure. Her broad smile enhanced the zeal of both the children. तो आगे क्या हुआ, जब बच्चों ने मिलकर एक स्नो गर्ल बना दी तो वो अपनी मम्मी को बहुत एक्साइटमेंट से बोलती, देखो देखो मम्मी हमने एक स्नो गर्ल बनाई। बट क्या होता है बच्चों, जब उसकी मम्मी बाहर दिखती है विंडो से तो एक धूप की किरणें उस स्नो गर्ल पे आ जाती है, वो बहुत क्लियरली नहीं देख पाती। बट जब उसकी मॉम होती है वो खुश जाती कि हाँ मेरे बच्चों ने बहुत ही सुंदर स्नो गर्ल बनाई है। What a nice playmate she will be for us all winter long, said Tanya. Oh yes, cried Rohan, and I will make her sit down and close by me and drink some warm milk for my glass. तो वो कहते देखो देखो हमने कितनी सुंदर डॉल बनाई, कितनी सुंदर स्नो गर्ल बनाई, अब हम इसके साथ खेलेंगे कूदेंगे। तो रोहन कहता है हाँ हाँ, और मैं अपने मग में से गरम गरम दूध भी पिलाऊंगा। Oh no, Rohan, said Tanya. Warm milk will do harm to a little snow girl. Little snow people do not eat nothing but ice leaves. तो अब इसमें क्या होता है, जब वो ऐसे कहता है कि चलो चलो अब ये जो हमारी स्नो गर्ल हमने बनाई है हम इसके साथ खेलेंगे, इसको गरम गरम दूध पिलाएंगे, तो तान्या उसे समझाती है अरे नहीं नहीं ये कुछ नहीं खाती, सिर्फ बर्फ खाता है, अगर हम इसे कुछ गरम पिलाएंगे तो ये खराब हो जाएगी, इसे हर्ट फील होगा। Now, let us clear some snow from the way to move the cart of our sister, Rohan said. The children cleared a small path in the garden near the snow figure. They pushed the board and wheels along with the snow girl. अब वो कहते चलो चलो अब हमने ये बना तो दी है, अब हम इसे अपने साथ खिलाते, इसे हिलाते, इसे अपने साथ पूरा चक्कर खिलाते। तो ऐसे करते उन्होंने जो आसपास की स्नो है वो साफ कर दे ताकि वो उसके साथ खेल सके। Just then there came a breeze rattling the window panes. Their mother became worried that the children might get cold. Just then, they both cried out, Mama, we have made a little snow sister and she is running about the garden with us. अब जैसे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, तो अब ठंड में एकदम से तेज हवा चलने लगती है, तो उनकी जो मदर होती है वो वरी करने लगती है अपने बच्चों के लिए और सोचती है कि बच्चे बाहर परेशान ना हो रहे हो। इतने में उनमें से एक बच्चा आवाज देता है अपनी मम्मी को, देखो देखो हमने कितनी सुंदर स्नो गर्ल बनाई और हम अब इसके साथ खेल रहे कूद रहे, ये भी हमारे साथ भाग रही है। Their mother could not hear clearly in the rattle of the panes. She could look out of the window. The sun had now gone now, and she could not see quite clearly. All she could see was a very small figure of a girl dressed in a white, playing with the children. जैसे उनकी मम्मी बाहर देखती है वो उनको ढंग से सुन तो नहीं पाती, लेकिन जब वो बाहर देखती तो जब तक जो सूरज है वो ढल चुका होता तो उन्हें क्लियर नहीं दिखता। जो उन्हें दिखता है वो बस इतना कि छोटी सी बच्ची उनके साथ खेली जिसने व्हाइट कलर की स्नो ड्रेस पहन रखी है। She called Tanya near and whispered, "Darling, what is the girl's name? Does she live nearby?" तो जो उसकी मम्मी होती है वो अपने बच्चों से पूछती है, अरे ये कितनी प्यारी बच्ची है, कहाँ से है, क्या वो आसपास ही कहीं रहती है? Why, Mama? Laughed Tanya. It was a little snow sister. Just then, a flock of snowbirds came down. They flew at once in the snow child flirting about her head. तो अब क्या हो, जितने में वो अपनी मम्मी को बताती कि नहीं नहीं ये तो हमने एक बहुत प्यारी सी स्नो गर्ल बनाई है, उतने में हम क्या देखते हैं कि ऊपर से इतनी सारी चिड़िया स्नो गर्ल के आसपास एक वो बनाकर वहां से उड़ रही होती हैं। While their mother was still baffled, the garden gate was thrown open and their father came in. He soon noticed the girl, white stranger, playing with the children. अब क्या होता है, जब अपनी मम्मी को बताती है वो बाहर खेलने लगते हैं, इतने में जो उनके फादर होते हैं वो रात को उनका आने का टाइम हो जाता है और वो उनको देख के कहते हैं, वो देखते हैं तो देखते हैं अरे ये एक कौन लड़की जो हमारे बच्चों के साथ खेल रही है। Who is this little girl? He asked. Her mother must be crazy to let her go out in the bitter weather wearing only a thin white dress. अब जब वो उसके फादर छोटी सी बच्ची को देखते हैं कहते हैं अरे इतनी ठंड हो रही है और ये छोटी सी बच्ची इतनी पतले से कपड़े पहन के बाहर खेल रही है, इसकी मम्मा ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया, इसको अच्छे से कपड़े पहनाती, वार्म कपड़े पहनाती। I don't know, said Tanya's mother.
some neighbor's child, I think. Father, please have a look, said Tanya. This is our snow figure which Rohan and I have made because we wanted to have a playmate. तो जितने में ये सारी थॉट्स उसके फादर और मदर उसकी बात कर रहे होते हैं, इतने में उनको बच्चे आते कहते देखो देखो पापा, ये हमने स्नो गर्ल बनाई ताकि हमारे साथ कोई खेलने को हो, देखो हमने कितनी सुंदर बनाई है. What nonsense, said the father. Don't make a joke. The little stranger would die in this bitter cold. Bring her into the parlor and give her a super warm milk and bread. I will go out and ask about the lost child. तो इतने में उसके फादर कहते हैं, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो तुम, इतनी छोटी बच्ची है, इतनी ठंड हो रही है, इसे अच्छे से कपड़े पहनाओ, इसे गर्म दूध पिलाओ, इतने में बाहर जाके पूछो कि किसी का बच्चा हो तो नहीं है. क्यों? क्योंकि जो उसके फादर होते हैं वो देखते हैं कि इस बच्चे ने बहुत ही पतले ड्रेस पहन रखी है, वो बाहर जो इतनी ठंड हो रही है, इतना ठंडा मौसम है, वहां पे वो छोटी सी बच्ची खेल रही है उनके साथ. फादर, cried Tanya, don't make her come into the hot parlor. She cannot live unless she breathes the cold air. जो वो बच्ची होती है वो अपने पापा से कहती है, नहीं नहीं पापा, इसे अंदर मत लो, खराब हो जाएगी, ये सिर्फ ठंडे ही मौसम में रह सकती है. Nonsense, shrieked their father. Run indoors. Tears welled into their eyes. Tanya and Rohan moved the board on wheels into the warm parlor. Their father went out, but he had hardly reached the gate when the scream of the Tanya and Rohan brought him back. तो वो जो फादर होते हैं उससे कहते नहीं नहीं नहीं, बहुत ठंड हो रही है, इस बच्ची को अंदर लेकर आओ, थोड़ा हॉट पेट में बिठाओ, इतना में बाहर पूछ कर आता कौन है. अब जैसी जो रोहन टाने उसको जो उन्होंने वुडन पैलेट में बनाया होता है उस बर्फ की गुड़िया को, वो अंदर लेकर आते हैं और उसके फादर जो है वो बच्चे को ढूंढने के लिए, पेरेंट्स को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं. इतने में पीछे से आवाज आती है रोहन ताने की रोने की. क्यों? A little snow sister is thought, said Tanya sobbingly, and their father, not understanding anything, inquired, where has that little girl gone? And what the quantity of snow has have brought in? तो उसके फादर जो होते हैं, अरे तुम क्यों रो रहे हो, वो छोटी सी बच्ची का तुमने इतनी सारी बर्फ क्यों फैला दी है घर में. Their mother had understood everything by then. Then they made a snow figure that melted in the warm parlor, she said. तो अब आगे क्या हुआ बच्चों ने, अब इन्हें क्योंकि इनके पेरेंट्स को लगा कि वो जो छोटी बच्ची है वो एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, और अब वो पिघल गई, तो इन द एंड उसकी मम्मी समझ जाती कि इन बच्चों ने बर्फ के थ्रू एक प्लेमेट बनाया था जिसके साथ वो खेल रहे थे. तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए टॉयज के अलावा एक बर्फ से बहुत ही सुंदर सी डॉल बनाई और उसके साथ खूब खेले. ठीक है बच्चों, अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे.